नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहारी नारी और मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी केशरी। कथक उत्तर भारत यानी यूपी, राजस्थान आदि जैसे राज्यों की एक ऐसी संस्कृति है जिसे बड़े ही आदर के साथ देखा जाता है। एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो सदियों से अपने हाव भाव और अपने आँखों के जरिए लोगों के विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसी क्लासिकल नृत्य के एक जाने माने कलाकार ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा जिन्हें हम सब बिरजू महाराज के नाम से जानते हैं, जिनका निधन आज 17 जनवरी 2022 को हो गया, जो देश के लिए और हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। बिरजू महाराज को उनके शिष्य और नृत्य प्रेमी अपने गुरु और भगवान के रूप में मानते हैं। उन्हीं शिष्यों में से आज हमने उनके एक शिष्य बक्सी विकास जी से उनके बारे में जानने की कोशिश की। बता दें कि बक्सी विकास जी बिहार के एक छोटे से शहर आरा में बच्चों और बच्चियों को कथक और संगीत की तालीम देते हैं। आइए गुरु जी के एक शिष्य और उनको मानने वाले कुछ लोगों से उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपके इस चैनल के सारे दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मेरा छोटा सा एक परिचय सिर्फ इतना है कि मैं कथक का विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम बक्शी विकास है और आरा शहर में शिवादी क्लासिक सेंटर ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक मेरी एक संस्था है जो क्लासिकल म्यूज़िक के प्रमोशन के लिए काम करती है। युवा टैलेंट्स जो हैं उनको क्लासिकल फील्ड में निखारने का काम करती है। ये हमारी संस्था का उद्देश्य है। यहाँ पर अभी करंट में लगभग 50 से 60 बच्चे हैं, गायन वादन नृत्य तीनों मिला के। पंडित बिरजू महाराज केवल एक व्यक्ति नहीं रहे हैं, वो कथक के पर्याय हुए हैं। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि कथक के अलग अलग घराने हैं, जिसमें लखनऊ घराना है और लखनऊ घराना के महाराज जी थे। लेकिन लखनऊ घराना के होने के बाद भी उन्होंने कथक को एक ऐसी दिशा दी जिसमें उनका नाम अमर हो गया है। इसलिए कि ये एक कथक विधा जो एक बहुत सीमित दायरा में था, उसको उन्होंने वैश्विक बनाया और आज पूरी दुनिया अगर कथक कहीं कर रही है तो उसमें पंडित बिरजू महाराज जी का स्टाइल वो ज़रूर करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और हर कथक करने वाले लोग ये चाहते हैं कि मुझे पंडित बिरजू महाराज जी का आशीर्वाद मिले। और आज महाराज जी का जाना ऐसा है जैसे एक सूर्य का अस्त होना कहेंगे हम इसको, क्योंकि महाराज जी हमेशा कथक को लेकर जो लोग ये प्रयोग करते हैं, इस कथक विधा को जो एक अलग दिशा देने का या इसकी जो मौलिकता है, जो पारंपरिक चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने का प्रयास लोग करते हैं। तो महाराज जी हमेशा ऐसे बिल्कुल सामने खड़े हैं स्तंभ की तरह, जिनके होने से कथक इधर उधर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता था। तो अब ऐसे महान विभूति का नहीं होना, ये तो बहुत बड़ा दुख है हम सबके लिए। और ये ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि महाराज जी जैसे व्यक्तित्व इस दुनिया में विरले ही पैदा होते हैं। मुझे उनका शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त है और मैं जो नृत्य करता हूँ, जो भी मेरे अंदर जो कुछ भी है, वो सब पंडित बिरजू महाराज जी की ही देन है, मेरा अपना कुछ नहीं। बिरजू महाराज जी जैसे महान हस्ती ने इसको खड़ा कर रखा है, मतलब भारत के कल्चर को खड़ा कर रखा है। तो उनके जाने से क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो शास्त्रीय संगीत या फिर शास्त्रीय नृत्य है वो एक पायदान नीचे चला जाएगा? महाराज जी का जाना बहुत दुखद है, लेकिन उन्होंने अपने पीछे एक बहुत बड़ी विशाल शिष्य परंपरा को तैयार किया है। उनके समर्पित शिष्य कई हैं पूरे देश में, जिनको ये पता है कि हमारे गुरु ने हमें क्या दिया है और हमें किस तरीके से आगे काम करना है। बिरजू महाराज
जी के लिए मैं क्या कहूँ, आज उनका निधन हो गया है, बहुत दुखद है। उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है, सत सत नमन करती हूँ मैं उनको। मेरा नाम स्नेहा पांडे है और मैं आरा में रहती हूँ, बिहार के एक छोटे से शहर में। और मैं शिवाजी क्लासिक सेंटर में कथक सीखती हूँ। कथक मेरे लिए सब कुछ है, पढ़ाई से भी ज़्यादा इस वक्त मैंने कथक को आगे रखा है। ये बहुत बड़ा झटका लगा है कि आज महाराज जी का देहांत हुआ है। महाराज जी जैसे हस्ती इस दुनिया में होना बहुत ही मुश्किल है। कथक में तो सब होंगे, लेकिन महाराज जी जैसे कोई नहीं होगा। जैसे महाराज आज डांस का मतलब सिर्फ कमर हिलाना और अपने शरीर का प्रदर्शन करना भर रह गया है। हमारी जो संस्कृति है उससे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। भारत में 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, उन्हीं में से एक कथक भी है। लेकिन इन डांस फॉर्म्स के बारे में हम में से कुछ लोग ही जानते हैं। इस पहले देश में संगीत और डांस को एक कला के तौर पर देखा जाता था और लोग कला की पूजा करते थे, साधना करते थे। पर आज हमने संगीत और डांस को अलग ही तौर पर परिभाषित करना शुरू कर दिया है। बिरजू महाराज जी के निधन पर आज बहुत से लोगों और नेताओं ने ट्वीट किए, पोस्ट किए कि फोटो लगाकर उन्हें याद किया। पर उन्हें अगर सच में जीवित रखना है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो अपने शास्त्रीय नृत्य को लोगों तक पहुंचाना होगा और नेताओं को हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जो महाराज जी के लिए श्रद्धांजलि के तौर पर या फिर उन्हें याद करते हुए कुछ कहना चाहिए? इतना ही कहना चाहूँगा महाराज जी के लिए कि इस दुनिया में घुंघरू अगर किसी 2 शख्सियत के पैरों में खुद लिपटना चाहता हो तो वो एक मीरा है और दूसरे पंडित बिरजू महाराज।